वह मानव जाति का सबसे शक्तिशाली जेडी योद्धा है, जिसका जादू चट्टान की तरह हवा में लटका। शक्ति जहां फैलती है वहां धरती नाचती और घूमती है, लेकिन इसके साथ आने वाली नाजुकता और अंधकारमय नकारात्मक भावनाएं और बल की जागृति जो तेजी से प्रबल होती जा रही है, हर समय रे को परेशान कर रही है। छिपकर उसे निगलने के लिए उत्कृष्ट लिया ने उसे सितारों के प्रकाश में सावधानी से मार्गदर्शित किया, पर उसके दिल में हमेशा यह अफसोस रहा कि वह साम्राज्य के शक्तिशाली योद्धा सोलो से प्रतिस्पर्धा जारी रखने के लिए रे ने विचलित विचारों को त्याग कर कठोर अभ्यास किया। लेकिन सोलो ने शक्तिशाली बल का उपयोग कर जेडी को परेशान किया। पूरे दिन उसके मन को तोड़ता रहा। शक्तिशाली पैल्पटाइन भी ताबूत से बाहर निकल आया और अंधेरे ग्रह यहेजकेल पर अपनी काली शक्तियों को गुप्त रूप से बढ़ा रहा था। रे अब दो शक्तिशाली दुश्मनों के बीच फंस गया है और अपने साथियों और गुरुओं की सलाह पर वे पहले पैल्पटाइन से लड़ने का फैसला करते हैं, क्योंकि वह सोलो से भी अधिक क्रूर और भयानक है। पासना में अंधेरे ग्रह के निर्देशांक पाए, लेकिन इसके साथ ही साम्राज्य के सैनिकों का पीछा भी शुरू हो गया। सोलो ने बल का उपयोग कर रे के मन में दूर से हस्तक्षेप किया और जब उसने सावधानी छोड़ी तब उसका पेंडेंट ले लिया। उपकरण के ट्रैकिंग से उसके निर्देशांक प्राप्त किए। रे को सैनिकों के आने से पहले ग्रह से भागना पड़ा। वे स्थानीय लोगों का वाहन छीनकर तेजी से भागने लगे। साम्राज्य के सैनिक मोटरसाइकिल पर पीछा कर रहे थे। दोनों की गति में अंतर देखकर और आगे गोलीबारी से बचने के लिए सैनिकों ने रॉकेट बूस्टर का उपयोग कर उड़ान। भीड़ के आश्चर्य के बीच दोनों पक्षों का संतुलन बदल गया। रे और उसके साथी अब पूरी तरह से सतर्क हो गए। एक घाटी में रोबोट पागल होकर एक जार को रगड़ रहा था जब तक वह जलकर हवा में नहीं उड़ गया। फिर एक विशाल विस्फोट हुआ जिसने आधे आकाश को लाल कर दिया। मोटरसाइकिल सैनिक धुंध से निकलकर चट्टानों पर से उड़ते हुए आए। रे ने मौका देखकर बंदूक उठाई और मोटरसाइकिल को मार गिराया। फिर फुट्टी ने रस्सी फेंकी जो पीछे आ रही मोटरसाइकिल के पहिए में फंस गई। चालक ने एक सुंदर साइड स्लाइड से दूसरी मोटरसाइकिल को का सामना कर दिया। लोग चालक दल को निर्देशांक वाले सैनिकों को हल करने के बाद खुश हो रहे थे तभी हवाई सैनिकों ने अचानक कोई रास्ता नहीं था। थोड़ी देर संघर्ष करने के बाद वे सभी रेत और गहरी गुफा में डूब गए। सुरंग में उन्हें वह खंजर मिला जो उन्हें मार्गदर्शन कर सकता था। विशाल जाल के अंधेरे तारे के निर्देशांक उस पर उकेरे गए थे। एक विशाल सर्प ने तट पर उनका रास्ता अवरुद्ध कर दिया। रे ने जेडी की अनूठी क्षमता के साथ सुराग देखा। विशाल सांप गंभीर रूप से घायल और चिड़चिड़ा था। रे सर्प द्वारा निगले जाने के जोखिम पर आगे बढ़ा। उसने आगे बढ़कर सर्प को शांत किया और अपनी शक्ति से उसे ठीक किया। ठीक हुआ, सांप 3 सेकंड के लिए पीछे हटा और फिर दूर चला गया और गुफा का मुंह सबके सामने। वे नहीं जानते थे कि साम्राज्य के सैनिक पहले से ही जमीन पर थे। हर जगह उनके निशान ढूंढ रहे थे। रे को वेदी पर क्रिस्टल मिला। अचानक उसे पीछे कोई महसूस हुआ। वह मुड़ा और काले भूत से डर गया। भूत ने लाइट सेबर फेंका और रे को अंधेरे की ओर खींच लिया। सामने का भूत रे के दिल के शैतान जैसा था, बिल्कुल उसी जैसा दिखता था। उसने जल्दी से अपना सफेद लाइट सेबर निकाला, लेकिन उसका हमला कमजोर पड़ गया। भूत की 2 तलवारों ने उसे फंसा लिया। अचानक भयानक रोशनी ने रे को डरा दिया। वह गिर गया और क्रिस्टल भी नीचे लुढ़क गया। दस्ताने पहने एक अजनबी ने उसे उठाया। रे ने देखा कि वह खलनायक सोलो था। वह बिना भाव के क्रिस्टल पकड़े खड़ा था। रे नहीं चाहता था कि यह दुश्मन के हाथों में जाए। उसने क्रिस्टल वापस पाने के लिए लाइट सेबर निकाला, पर सोलो का ध्यान क्रिस्टल पर नहीं था। वह रे को अंधेरे में खींचना चाहता था। वह उठा और क्रिस्टल को कुचल दिया। क्रोधित रे ने तलवार उठाकर हमला किया। सोलो ने चालाकी से बचते हुए प्रतिद्वंद्वी की चाल भांप ली और खंडहरों के नीचे डेथ स्टार के बाहर कूद गया। तूफानी लहरें बचे हुए मार्ग पर टकराईं। लाइट सेबर्स की टकराहट की आवाज लगातार आती रही। रे जाल के बीच स्पष्ट रूप से कमजोर स्थिति में था। केवल रक्षा। उसने लहरों को पार किया और दूरी बढ़ा दी। सोलो ने पीछा किया और जैसे ही रे हारने वाला था, उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। दूर रहते हुए भी लिया ने अपने कमजोर शरीर से बल का उपयोग कर इस लड़ाई को प्रिय बच्चे और शिष्य के सामने उसने सोलो को परेशान करने के लिए पानी छोड़ा और सोलो ने भी उसी क्षण अपनी मरती मां को महसूस किया। जैसे ही वह विचलित हुआ, लाइट सेबर हाथ से फिसला और रे ने मौका देखकर उसे उठाया और सोलो के शरीर में घोंप दिया। लड़ाई खत्म करने के बाद रे शांत हुआ और महसूस किया कि लिया का जीवन समाप्त हो गया है। टूटे रे ने आंसू बहाए। दोनों जमीन पर गिरे और लंबे समय तक उठ नहीं पाए। नरक के द्वार तक पहुंचे सोलो ने आखिरकार अपना जुनून छोड़ दिया। न सिर्फ किसी को नीचे नहीं खींचा, बल्कि नायक द्वारा माफ कर दिया गया। रे ने बल से उसे ठीक किया, जो उसके गुरु के प्रति एक उपकार था। बाद में सोलो की अनुमति के बिना उसका जहाज खंडहरों से निकाल दिया गया। अकेले उपहास का सामना करते हुए सोलो के पीछे से उसके पिता ने धीरे से उसका नाम पुकारा। वह मुड़ा और देखा कि एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह सोलो का अपने पिता की हत्या करने वाला अपराधी आखिरकार शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन हाँ, सोलो से लौटने पर सोना नहीं बदलता। शाउल जाओ साफ करो। सोलो ने अंततः अतीत को छोड़ने का फैसला किया। उसने लाइट सेबर समुद्र में फेंका, मुड़ा और देखा कि पिता की छाया गायब हो गई थी और उसका दुहा स्वप्न भी उसके दिल की आवाज के साथ विलीन हो गया। वह एक खूंखार अंतरिक्ष सर्प है जो सिर्फ लेई से डरता है और आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता। चतुर और क्रूर, गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह जानता है कि सामने वाली जैसा उसने चाहा नहीं है। महिला सावधानी से आगे बढ़ी, धीरे से सर्प को छूकर घायल स्थान पर हाथ रखा और मंत्र बुदबुदाने के बाद सर्प संतुष्ट दिखा। साथ ही उसने विरोधी सोलो को भी ठीक किया, अपनी शक्ति से उसके घाव भर दिए। पहला व्यक्ति चौबाका भी उनमें से एक था, जिसे साम्राज्य की स्टार तलवार द्वारा ले जाया गया। रे अंतरिक्ष यान को खींचने के लिए शक्तिशाली बल का उपयोग करता है, जबकि सोलो यान को दूर भेजने के लिए उसकी शक्ति से लड़ रहा है। दोनों अपने कौशल का उपयोग करते हैं, लेकिन रे की शक्ति अचानक नियंत्रण से बाहर हो जाती है। बिजली उसके हाथों से निकलती है, यान टूट जाता है और चौबाका भी स्टार तलवार से मारा जाता है। रे को इस शक्ति पर संदेह होने लगा। हर विस्फोट अंधकार के विकास और क्षरण के साथ आता था।
रे शारीरिक और मानसिक रूप से आहत हुआ और अपना शेष जीवन बिताने के लिए एक सुनसान द्वीप जब वह लाइट सेबर जलाने वाला था, मास्टर ल्यूक की जेडी आत्मा ने सीधे लाइट सेबर पकड़ लिया और रे को बताया कि सभी जेडी को कठिन विकल्प का सामना करना पड़ेगा। वह भी डर के कारण खुद को द्वीप पर छोड़ आया था और लिया ने भी डर के कारण लाइट सेबर उसे सौंप दिया था। वह रे को लिया का लाइट सेबर निकालने के लिए मार्गदर्शन करता है और उसे मूर्खतापूर्ण विचार छोड़कर बहादुरी से अंधकार का सामना करने के लिए अचानक जाग जाता है, जले हुए यान के अवशेष खोलता है और अभी भी अक्षत क्रिस्टल पाता है। जेडी आत्मा चट्टान पर कंसोल घुमाती है। एक डूबी हुई तलवार धीरे धीरे उठती है। यह ल्यूक का पुराना यान है जो वर्षों बाद भी अक्षत है। रे कंसोल पर क्रिस्टल स्थापित करता है, लेहिगो के निर्देशांक प्राप्त करता है और विद्रोहियों को संदेश भेजता है। खोने के बाद नेतृत्वहीन विद्रोही रे के भेजे निर्देशांक पाते हैं। वे एक बार फिर प्रयास करने का फैसला करते हैं, बहादुरी से युद्धपोत का पीछा करते हैं और पूरी ताकत से हमला करते हैं। जीत या हार इस अंतिम युद्ध पर निर्भर है। सभी ने मरने की कसम खाई है। दुश्मन को नष्ट किए बिना वे कभी हार नहीं मानेंगे। बिना अनुमति के कवर या उपयोग